बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुक विद इकरा कश्मीरी। आज हम बनाएंगे लौकी के कबाब। अक्सर बच्चे लौकी पसंद नहीं करते, तो इसलिए लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते। तो हम आज इससे बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनाएंगे जो बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। तो जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 बड़े साइज़ की लौकी ले ली है, जिनको मैंने छील के अच्छी तरह से धो लिया है। आप इनको ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़ों में काट लीजिएगा, क्योंकि चूँकि हम इसमें दाल भी ऐड करेंगे तो ये अच्छी तरह से गल जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। दूसरी तरफ हम चूल्हे पे कुकर रखेंगे। मैं कुकर में गला रही हूँ। आप 1 कप हम भीगी हुई चने की दाल लेंगे। आपके पास अगर टाइम है तो आप रात को ही भिगो के रख दें। मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो के रखी थी। इसके बाद इसमें लौकी को हम शामिल करेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया। 10 से 12 लहसुन के जवे और 6 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला। अब इसमें मैं 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। आप जिस भी बर्तन में बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पानी सेट कीजिएगा, क्योंकि लौकी प्याज अच्छा खासा पानी छोड़ते हैं। अगर तो आपकी दाल भिगोई हुई है तो फिर तो बहुत जल्दी गल जाएगी, अगर नहीं तो फिर टाइम थोड़ा लेगी। मैं इसको बंद करके हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद सीटी चलना शुरू हो जाती है, तो मैं इसके बाद 15 मिनट मज़ीद रखूँगी, क्योंकि दाल मेरी अच्छे से भीगी हुई है तो इतना टाइम नहीं लेगी। अगर आपने भिगोई नहीं तो वो ज़्यादा टाइम ले सकती है। 15 मिनट के बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था। इसके सारा प्रेशर निकल जाए तो हम कुकर को खोल देंगे और आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से बिल्कुल गल गई हैं और पानी भी तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर इस स्टेज पे पानी मौजूद हो तो आप चूल्हा तेज़ करके इसका पानी खुश कर सकते हैं, नहीं तो बाइंडिंग में बहुत मुश्किल होगी। अब हम दाल को चेक कर लेंगे। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। अच्छा, इस स्टेज पे अगर आपके पास लकड़ी की डोई है तो वो ले लीजिए, या जिसे घोटना कहते हैं, उससे अच्छी तरह से कूट लीजिएगा ताकि हमारी दाल बिल्कुल इसी में मैश हो जाए और हमें बेसन वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। आप इसी तरह इसको मैश कर लीजिएगा। ये अच्छा खासा टाइम लेगी। मेरे पास हैंड ब्लेंडर था तो मैंने उसके साथ किया है, तो तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये अच्छी तरह से एक पेस्ट सा बन गया है। अब मेरे पास ये 7 से 8 ब्रेड थी जिनको मैंने ब्लेंडर में डालकर इनका चूरा बना लिए। अब ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके और इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सख्त सा बैटर हमारा नहीं बन जाता। अब इसको हम स्पैचुला की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करेंगे, क्योंकि बैटर हमारा अभी थोड़ा सा गर्म है। अगर तो आपने ठंडा कर लिया है तो कोई मसला नहीं, आप हाथों से कर सकते हैं। हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाएं तो ये आराम से हो जाएगा। मैं प्रेफर करूँगी कि आप स्पैचुला से ही करें, क्योंकि हाथों से ब्रेड क्रम्स बहुत ज़्यादा लगेंगे आपके। अब ये तकरीबन मेरे पास जो ब्रेड क्रम्स थे ये तकरीबन 8 से 9 ब्रेड्स के थे और मैंने सारे डाल दिए हैं और ये अच्छा सा बैटर बनकर तैयार है। अब हम एक बाउल में 2 अंडे ले लेंगे और इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ताकि जब हम कबाब को इसमें कोट करें तो ये अच्छे से ऊपर लग जाए। अब जो हमने बैटर बनाकर रखा था वो लेंगे और हाथों की हथेलियों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आपने अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है और थोड़ा थोड़ा बैटर करके इसके गोल कबाब बना लें, या आप जिस शेप में मर्ज़ी बनाना चाहें वो शेप दे लें। आप देख सकते हैं ये कितने आसानी से बन रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो ये बगैर फ्रिज के भी बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये मैंने थोड़े बड़े साइज़ का बना लिए। इसी तरह हम 6 से 7 कबाब तैयार कर लेंगे।
दूसरी तरफ हम चूल्हे पर पैन रखेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आपने ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम बारी बारी एक एक कबाब लेंगे और अंडा उसके ऊपर लगाते हुए इसको अच्छे से कोट करेंगे और तलने के लिए रख देंगे। अब बारी बारी में सारी कबाब इसी तरह रख लूँगी। आप ध्यान रखिएगा कि चिंटे ना पड़े और आपका हाथ ना जले। आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है। क्योंकि हमारे कबाब अंदर से पके हुए हैं तो इतनी खास कोई ज़रूरत नहीं है इनको बहुत ज़्यादा देर तलने की। अब आप देख सकते हैं एक तरफ से मैं स्पैचुला को रखूँगी और दूसरी तरफ से मैं चिमटे की मदद से आराम से इन कबाबों को पलट लूँगी। आपने पलटना उसी वक्त है जब ये एक तरफ से पक जाएं, ताकि दूसरी तरफ पकने पर हम इनको उतार सकें। अच्छा, अगर आपको कबाब बनाने में दिक्कत आ रही हो या बैटर थोड़ा पतला हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर 4 से 5 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट बने थे और ये कबाब बनकर रेडी हो गए थे। अब हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर बिछा लेंगे और इस पर बारी बारी कबाब निकालना शुरू करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी टिश्यू में अब्जॉर्ब हो जाए। तो तैयार हैं हमारे लौकी के कबाब जो बहुत मज़ेदार बनते हैं और कोई ये नहीं बता सकता कि आपने लौकी से बनाए हैं। रेसिपी अगर पसंद आई हो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।